जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो फाइनली आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। देखो, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, अगर आपको बिल्कुल नूब हो, आपको नहीं पता है हमें कैसे प्रिपेयर करना है सेंचर के लिए, अगर आपको पता है तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो वरदान होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 15 डेज रोड मैप के बारे में। देखो, ये आपका अभी आपके 10 to 15 डेज बचे हैं। आपके कॉलेज के अंदर एसेंचर आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, होप सो कि मिड ऑफ अगस्त आपकी 17 अगस्त और 20 अगस्त के बाद आपके कॉलेज के अंदर असेंचर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भी आपके पास टोटल आपके प्रोसेस से लेके इंटरव्यू तक 15 डेज, आपके मिनिमम आपके 15 डेज तो आपके पास है। तो आप अपने 15 डेज के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, असेंचर को क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके लिए क्या रोड मैप होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमें कंप्लीट 15 डेज रोड मैप के बारे में बात कर रहे होगे। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि अगर एक बेसिक स्टूडेंट, अगर एक नूब स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो इस वीडियो के बाद वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर ले और असेंचर को इजीली क्रैक कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आप लोग का काम रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके अंदर हमारे काफी सोर्सेस, अभी हमने एमएस ऑफिस, क्लाउड, कोडिंग मेथड, काफी वीडियो अपलोड की है इस एसेंशियल प्रिपरेशन प्लेलिस्ट की। तो उसका सारा रिसोर्सेज, सारा जितना भी स्टडी मटेरियल है वहां पे अपलोड हो चुका है। तो वो जाके फ्री है बिल्कुल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। सो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को पता होगा कि राउंड 1 होता है हमारा ऑनलाइन असेसमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमें क्लियर करना ही करना है। उसके बाद ही हम कोडिंग असेसमेंट पे पहुंचेंगे। सबसे पहला हमारा जो एक स्टेज है, स्टेप 1 है हमारा, वो ऑनलाइन असेसमेंट है। तो ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर ये 6 सब सेक्शन होते हैं। तो इन 6 सब सेक्शन को अगर हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो हम इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहला है वो है इंग्लिश एबिलिटी। तो इंग्लिश एबिलिटी के 17 क्वेश्चंस आएंगे, एंड मैं यहाँ पे आप लोग को एक कंप्लीट रिसोर्सेज भी बता रहा हूँ कि साथ साथ कहाँ से हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग को इंग्लिश एबिलिटी के 17 क्वेश्चंस आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के 18 क्वेश्चंस आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे। अब इन 3 टॉपिक के अंदर आप लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हमने वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। क्रैक एप्टीट्यूड राउंड करके वीडियो, आप मैनुअली चैनल पे भी जा सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा क्रैक एप्टीट्यूड राउंड के नाम से। तो उस लिंक को आप ओपन करना। उसके अंदर मैंने तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया कि इसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, इसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, एंड इसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। एंड सबसे मेन बात की वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोग को सारी चीजें समझ में आएगी। एंड वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। तो अब चलते हैं फोर्थ चीज पे। फोर्थ सबसेक्शन है हमारा कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस। तो कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस की हमने कंप्लीट वीडियो बना दी है, जिसको 40 to 45 मिनट्स की वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप कंप्लीट एमएस ऑफिस की वीडियो देख लेते हो तो आप इजिली 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आप इजिली 10 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर हमने कहीं पैटर्न के क्वेश्चंस कवर किए। तो आप लोग को जाके वो देखनी है। आप लोग जाके असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने सारा का सारा रिसोर्सेज, सारा का सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आता है सूडो कोड। तो सूडो कोड की अभी 2 या 3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड की थी। तो अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो वहां पे काफी हमने पैटर्न के क्वेश्चंस किए, एंड काफी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी है, एंड काफी आपको हेल्प होगी इस वीडियो के बाद। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की एक सेपरेट वन शॉट बनाया है, एंड क्लाउड हमारे 2 पार्ट के अंदर हमने कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोनों पार्ट को आपको कंप्लीटली देख लोगे तो आप इजिली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अब ये 3 सेक्शन आते हैं कि इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को हमें कहाँ से पढ़ना है। तो एक चैनल है करियर राइड। करियर राइड, या तो मैं आप लोग को एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा इस चैनल का, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल रहा होगा। तो इनकी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, आपकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, वर्बल एबिलिटी की प्लेलिस्ट है। तो देखो, इन 3 चीज को आप इजिली, अगर आप मेरी वीडियोस सारी की सारी देख लोगे तो आपको 1 से 2 दिन लगना है। एक दिन में ही आपको हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन के अंदर 5-6 घंटे दे दिए तो आप एक दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड आप बाकी के 1 से 2 दिन यहाँ पे हो गया। तो बाकी के हम 3 दिन के अंदर, एक दिन हम इंग्लिश एबिलिटी पकड़ लेंगे, एक दिन हम रीजनिंग पकड़ लेंगे, एक दिन हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पकड़ लेंगे। तो 3 दिन मैं मान लेता हूँ कि 3 दिन आपके इसमें लग गए, और 2 दिन मैं मान लेता हूँ कि 2 दिन आपके इसमें लग गए। तो टोटल 5 डेज के अंदर हमें हमारा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट राउंड। तो राउंड 2 इज द कोडिंग असेसमेंट। तो कोडिंग असेसमेंट के अंदर आपके 45 मिनट का राउंड होगा, एंड इस राउंड के अंदर हम टाइम देंगे अपना 5 डेज का।
क्योंकि देखो कोडिंग है, कोडिंग थोड़ी टफ होती है, तो हमने सिर्फ एक अकेले राउंड को 5 डेज दे दिया। अब हमें कोडिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं आप लोग को स्क्रैच से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इन दोनों चीज को आप लोग बाद में देखना। सबसे पहले हमारा काम होगा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कवर करना। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि यार देखो, आप चाहे सी प्लस प्लस आपको आती हो, चाहे आपको जावा आती हो, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, चाहे आपको पाइथन आती हो, तो आपको एक दिन देना है। मेरे कहने से ये काम आपको जरूर करना है। आपको एक दिन देना है। पहले आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरीके से पढ़नी है। W3 स्कूल वेबसाइट से आप जाके पढ़ सकते हो, या फिर आपने जहां से भी पढ़ी आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। जैसे इसके ऊप्स टॉपिक्स है, ठीक है, इसके अंदर हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, बहुत सारी चीज होती है जावा के अंदर। तो हमें एक दिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती है। वे मतलब सोल्व तो दिमाग के अंदर तो सोल्व कर पा रहे होते हैं क्वेश्चन को। जो भी डीएसए का क्वेश्चन सामने आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है, या फिर आपको कोई भी लीड कोड जीएफजी पे आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप एक बार दिमाग के अंदर लॉजिक तो बना पा रहे होते हो, बट कहीं बार हम कोड नहीं लिख पा रहे होते हैं। उसका मेन रीजन है लैक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा मेंटोरशिप सेशन है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो सेशन लिया था, तो उसके अंदर मेरे साथ मैंने देखा कि कॉमन डाउट है। तो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया हम लॉजिक तो बना पाते हैं, बट हमारे से कोड नहीं होता है। तो यार देखो, उस कोड करने के लिए आपको लैंग्वेज पे एक दिन जरूर देना पड़ेगा। तो मेरे कहने से एक दिन जरूर दे देना, वरना 3-4 घंटे के अंदर आपके 3-4 घंटे लगने हैं। 3-4 आवर के अंदर ही आपका रिवाइज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद एक दिन सपोज हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे दिया, फिर 2 दिन इसको कंबाइन दे देते हैं। असेंचर कोडिंग वन शॉट की वीडियो आ गई है हमारी, 2 हार का ये वन शॉट होने वाला है। एंड अगर सच में रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वन शॉट अच्छे तरीके से करके चले जाओगे, बट पूरा कंप्लीट वन शॉट आपको करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ आपको अपने पेन पेपर उठाना है, या फिर अपना लैपटॉप उठाना है, साथ साथ कोड करना है, साथ साथ कॉपी पेन पे लिखना है। तभी आप लोग को ये चीजें समझ में आएगी। देखो मैंने यहाँ पे वन शॉट के अंदर पढ़ा दिया, एंड अगर आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इस असेंशियल कोडिंग वन शॉट को अच्छी तरीके से कवर कर लेना। 2 दिन के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड 2 घंटे का वन शॉट हो जाएगा। देखो 2 घंटे सिर्फ ये लेंथ है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। खुद से कोड करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो 2 दिन हमारे इसमें लग गए, तो 2 दिन ये कॉम्बिनेशन में लग गए। अब हमने एक अपलोड की है असेंचर कोडिंग शीट व्हाट्सएप चैनल पे। इसका ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया शीट का। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको शीट दिख जाएगी। कोडिंग शीट नाम से एक वीडियो है, तो उसको जाके आप एक बार देख लेना। उसके अंदर हमने शीट आप लोग को बताई है। तो शीट के अंदर काफी क्वेश्चन है, काफी नए नए क्वेश्चन है। ये हमने दिए आप लोग को रिवीजन के लिए। किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए। तो रिवीजन हमारा यहाँ से हो जाएगा। रिवीजन के लिए मैं मान लेता हूँ कि 3 डेज के अंदर हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो 3 डेज हमने दे दिए इस चीज को, 3 डेज मैंने दे दिए सिर्फ शीट को। तो 2 दिन यहाँ के, 3 दिन यहाँ के, 5 दिन के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ कोडिंग राउंड क्लियर करने के लिए। तो देखो गाइस, राउंड 1 हमने अच्छी तरीके से देख लिया। राउंड 1 में हमने 5 डेज देने हैं, राउंड 2 में हमें 5 डेज देने हैं। अब राउंड 3 होता है हमारा कम्युनिकेशन राउंड। उसके अंदर हमें कोई नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है, कोई प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, तो इनफ रहेगी। अब मूव टू द नेक्स्ट राउंड। दिस इज आवर लास्ट राउंड, राउंड 4 इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। जल्दी बहुत बड़ा आप लोग के लिए सरप्राइज आने वाला है। तो जो लोग, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे, तो उनको एक बहुत अच्छी न्यूज मिल रही होगी। जैसे मैंने बीच में कहा था कि वीडियो को जरूर एंड तक देखना, तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो यार चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अभी जल्दी से जल्दी एक बड़ी चीज की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो ये सब चीज हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके अंदर आप पूछे जाते हैं आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के अंदर क्वेश्चन जैसे हमारा ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं। एचआर क्वेश्चंस होते हैं, डीएसए क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे इंटरव्यू कराना है, क्या कराना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए पूरा का पूरा ये आपका राउंड हो चुका है। 5 डेज में मान लेता हूँ कि 5 डेज के अंदर आप प्रिपरेशन कर लोगे अपनी अच्छी। अगर आप 3 से 4 घंटे भी दिन के देते हो, तो 5 डेज के अंदर अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो हमने पूरा कंप्लीट अपना 15 डेज का रोड मैप कर लिया है। सो अब मैं आप लोग को ये कहूंगा कि यार देखो, आप लोग को स्क्रैच से सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। सो यार जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।